नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सिंप्लीफिकेशन का है, ठीक है। और पार्ट ये 6 है। 2000 रेलवे का 2024 से लेकर 26 तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन आप लोग को हम करवा रहे हैं। नंबर सिस्टम हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, और जो एएलपी, जेई टेक्नीशियन, सेक्शन कंट्रोलर, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सभी एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेटेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। 24 से 26 के बीच जो भी एग्ज़ाम हुआ है रेलवे का, 24, 25, 26 चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। नंबर सिस्टम हो चुका है, सिंप्लीफिकेशन का भी ये जो पार्ट है वो 6 नंबर का पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 52 से, जो कि होमवर्क का प्रश्न कल आप लोगों को हम दिए भी थे। अगर आप लोग किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो अभी हम लोग इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन है, यदि इतना ये सभी दिया हुआ है तो x का मान ज्ञात करना है। अब क्या किया जाए, कैसे x का मान निकाला जाए? तो चलिए सिंपल तरीका से, सबसे पहले अगर सभी चीज़ों गुना भी हो और भाग भी हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, भाग का काम करते हैं। तो ये भाग हो सकता है क्या ये दोनों? तो 3 से कटेगा, अच्छा हाँ 3 से कटे 19 से, इसको अगर काटते हैं 19 को तो 19 तिया 57, इसको काटते हैं अगर 19 से तो 19 दूना और 19 तिया 57, बच जाएगा 11 और 4, ठीक है। तो 19 छके हो ही जाएगा, फिर काटेंगे तो 12 से 36 आ गया। तो इस जगह 17 गुना 12 कितना हो गया समझिएगा, 17 गुना 12। चलिए अब यहाँ से आप लोग ये सोच सकते हैं, तो सबसे पहले तो का काम करते हैं, का तो यहाँ है तो इसका काम करेंगे। जी भाई बिल्कुल करेंगे, लेकिन ये माइनस से माइनस ना इसको अलग कर दे रहा है, तो हम अगर पहले हम इसका काम भी कर लेते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ अगर यहाँ पे रहता का तब इफेक्ट पड़ता, पहले हम का काम करते जो भी करना होता, ठीक है। का को पहले हम का काम करते हैं, फिर करते हैं भाग का। लेकिन जब माइनस हुआ ना तो ये पूरा टर्म अलग हो गया और ये टर्म अलग हो गया, तो इसके लिए हम पहले उधर कर लिया। अब इधर भी काटेंगे तो पहले 0.6 आ जाएगा, लिख लीजिए क्या बच गया। इधर हो गया 17 गुना 12। अच्छा इसको गुना ही करके लिख देते हैं तो कितना आसान होगा, 17 दूना 34 के 4, बाकी 3 17 17 17 और 3 कितना हो जाएगा, 17 और 3 20 हो गया। माइनस कितना हो जाएगा, 6 5 30, तो 0.6 को 3 से कर रहे थे सिर्फ 5 से कर रहे थे 3 आ जाएगा, बराबर उधर जो हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ भी का तो है नहीं तो काट देते हैं, 17 के 17 17 दूनी 34, तो कितना आ गया x प्लस 13 दूना 26 के 6, बाकी 2 13 2 15 आ गया। अब x का जो मान क्या हो जाएगा, इधर 201 है, 201 ही है ना घट के ये, और 56 इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस 156। इकाई अंक पे इसका आंसर आ सकता है, तो 11 में से 6 गया तो इकाई कुछ भी हो लेकिन इकाई अंक पे 5 होगा, ठीक है। इकाई अंक पे 5 एक ही ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 52 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। इसको क्या करना है, सरल करना है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए कैसे सरल होगा ये। अभी बताया अगर गुना हो तो पावर जोड़ देते हैं, भाग हो तो पावर घटा देते हैं, ठीक है। और नंबर में तो नंबर का तो गुना ही भाग करेंगे, लेकिन एक्स वाई में बोले वेरिएबल का बात, गुना में अगर आधार सेम हो तो पावर जुड़ता है, भाग में घट जाता है। तो पहले तो नंबर का करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, फिर भाग भी करना है ना 15 से, तो काटेंगे तो 5 तिया 15, मतलब ऊपर में आ गया 2 और नीचे में आ गया 3, मतलब 2/3 आएगा। इसमें नहीं है ये गलत, हाँ ये हो सकता है 2/3, ये भी नहीं होगा। 2/3 यहाँ ऑप्शन में नहीं है किसी में, एक ही ऑप्शन में, तो हम लोग कर क्या सकते हैं, आंसर तो टिक कर देंगे बिना बनाए भी। किसी ऑप्शन में ही नहीं है 2/3, क्योंकि 2/3 के अलावा कुछ आ नहीं रहा है नंबर में। हाँ एक्स बाई में देखिए एक्स पावर 2 है यहाँ पे, एक्स एगो यहाँ 3 गो एक्स पावर हो गया, और यहाँ एक्स पावर 2 है, तो घटा देंगे पावर इस दोनों को, तो एक्स पावर क्या हो जाएगा, एगो हो जाएगा, तो एक्स लिख देते हैं सिर्फ आगे। बाई यहाँ 5 गो 6 11 गो, 11 गो में एगो घट गया, तो बाई जो हो जाएगा वो हमारा 10 हो जाएगा, और जेड 2 एगो 3 में से 2 गया तो 1, मतलब जेड हो जाएगा एगो। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। इतना को सरल करना है, किस प्रकार से सरल करना होगा, तो जो भी तरीका मन हो कर सकते हैं, इसमें तरीका का क्या बात है। इसको गुणनखंड करेंगे तो होगा, लेकिन हमें क्यों ना मान वैल्यू पुट कर दे। अब बस ये सोचेगा कि x का मान 0 रख सकते हैं, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, 0 रख सकते हैं क्योंकि ये 5 हो जाएगा 0 रखेंगे तो, क्योंकि 0 नहीं आना चाहिए आधार में, तो आधार में 0 आ भी नहीं रहा है तो रख सकते हैं।
रख क्यों नहीं रहे हैं जीरो? तो मानिए जीरो रखेंगे तो दो ऑप्शन यहाँ पे जीरो रख दिए, अब यहो ऑप्शन सेम हो गया, यहो तो जीरो है ही, दोनों ऑप्शन सेम हो जाएगा, इसके लिए जीरो नहीं रख सकते हैं। आप कोई सोचेगा कि गुणनखंड तो हो रहा है, तो गुणनखंड भी कर सकते हैं, ठीक है, गुणनखंड कर सकते हैं। इसका जो जाएगा क्या, x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और नीचे में x प्लस 5, देखिए आंसर तो तुरंत आ गया, इस तरीक़े से भी कट गया, -5 इधर, तो कितना हो जाएगा x प्लस 5 -5, इससे ये कटेगा तो x आ गया। लेकिन वैल्यू पुटिंग क्यों नहीं बना सकते? आसान होगा, इससे भी ज़्यादा वैल्यू पुटिंग। किसी विद्यार्थी को गुणनखंड नहीं दिखता तो वैल्यू पुटिंग ही उसको सोचना पड़ता, तो हम भी करते हैं वही। मानिए 1 रख लेते हैं, x का मान कितना रख लेते हैं, 1। अब दूसरा तरीका बता रहे, ये तो था गुणनखंड करके, ठीक है, सेकेंड मेथड आप लोगों को हम समझा रहे हैं, समझिएगा। 1 रखेंगे तो जगह 10 से 11 में जोड़ देंगे 25 तो जगह 36, और नीचे में आ गया 5 1 6 -5, काट देंगे 7 36, 6 में से 5 गया 1 आ गया। 1 मतलब 1 तो किसी ऑप्शन में नहीं, हाँ, लेकिन x का मान 1 माने थे, तो x आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग आप लोग इस तरह से बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम गुणनखंड करें, कि क्या पता गुणनखंड नहीं होता, तो गुणनखंड यहाँ पे हो रहा था, लेकिन अगर नहीं होता तो ये ऐसे करते हैं, अगर हुआ तो भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। गुणनखंड से मतलब नहीं, किसी को नहीं निकल रहा है गुणनखंड किसी से, तो इस तरीक़े से बना सकते हैं आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। इतना कुछ सरल करना है, और ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, इधर फिलहाल 3 महीना पहले का क्वेश्चन है। सबसे पहले भाग होगा तो 7 बचे 35, ऊपर में तो आ गया 5, हाँ, लेकिन 5 तो आ गया, जब भाग करेंगे, जब काटेंगे तो 5 बचे 25, तो नीचे में आ जाएगा 1 बार, नीचे में 5 आएगा, ऊपर क्या आएगा नहीं पता, नीचे में 5, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन में हर में 5 है, तो यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, 55 का ऑप्शन ए हो जाएगा। मेन बात, हम हर को देखे काट के तो आ गया, क्योंकि भाग में था तो इसे काट दिए थे, लेकिन फिर भी किसी को काटना हो x, तो देखो नीचे में एगो x है, ये है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना x हो जाएगा, जब इसको करेंगे तो ये हमारा, अच्छा ये मेन जो भाग में है, ये तो कहानी नीचे में ही लिखा हुआ है, समझिए, तो क्या हो गया, x एगो यहाँ 2 गो x, और 3 गो में घटा देंगे 2 गो, तो एगो x बचेगा, तो एगो x। बाई देखिए नीचे में क्या गो है, 4 गो यहाँ है, 2 गो माइनस में है, तो 2 हुआ, 2 से 2 खत्म हो गया, जेड भी खत्म हो गया, तो सिर्फ x बचेगा, तो आ ही गया। लेकिन ज़रूरी नहीं था आंसर निकालने का, सिर्फ हम यहाँ पे नीचे हम मतलब हर को देख के आंसर टिक कर सकते थे। हाँ, अगर किसी और के हर में रहता वैसा, तो फिर हमें बनाना पड़ता है इस क्वेश्चन को। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, और रेलवे का जो भी एग्ज़ाम हुआ है 24 से 26 के बीच, वो सभी का क्वेश्चन आप लोगों को हम करवा रहे हैं, तो हमारे साथ जरूर जुड़े। क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, तब इसी को सॉल्व करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह जो यहाँ पे है, इसके स्थान पे क्या आएगा, हमें ये बताना है। सबसे पहले हम भाग का काम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है 576.6 बटा जो है 4.5, बटा 4.5 भाग का मतलब बटा ही होता है ना, बटा, और गुना जो है फिर 1.5 बराबर जो है x गुना 1/5 हो गया। ऐसे इसको काटेंगे तो देखिएगा 15 तिया 45, दशमलव तो दोनों में था, तो 15 तिया 45 काट लिए। 3 से अगर हम इसको काटते हैं, दशमलव तो है, तो 3 6 5, हाँ कट ही जाएगा। ऐसे 3 दूना 6 तो कटेगा नहीं, हाँ 3 का 3 जरूर लगेगा, 3 नमा 27, 3 दूना 6, दशमलव यहाँ हो जाएगा। इसमें 5 से गुना कर देंगे, कितना में 19.2 में 5 से गुना तो है, और हमें x जो चाहिए ऊपर में, तो x के बराबर x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 19.2 गुना 5। अब 5 से गुना कैसे किया जाए, तो सबसे आसान तरीका बताते हैं 5 से गुना करने का। इसमें क्या कीजिए, आप 10 से गुना कीजिएगा, 10 से गुना कर देंगे तो 192 हो जाएगा। अब 2 से भाग कर दीजिए, हो गया 5 से गुना। काहे कि ऐसा देखो, 2 से गुना करना है और 2 से भाग करना है, 10 हो गया, फिर 10 से गुना करके फिर 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 5 से, ठीक है। इसका मतलब इसका डायरेक्ट आधा करके 0 बैठा देना है, तो 2 नमा 18, 2 छके 12, 96 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 का ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 है, पी का धनात्मक मान बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी छोटी ब्रैकेट का सबसे पहले काम होता है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 12 तिया 36, तो ये कट जाएगा 3 बार में, 12 तिया 36, ठीक है।
तो अंदर में हो गया 90 माइनस बड़ी ब्रैकेट 12 प्लस 2, अब ये आ गया पी स्क्वायर माइनस 21। तो पी का ही तो मान ज्ञात करना है, तो इसको यही रहने देते हैं इंटू पी स्क्वायर माइनस 21, पी स्क्वायर माइनस 21, और पूरे में जो भाग है वो 3 का है, बराबर 70/3। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ से हमारा होगा 90 माइनस, अंदर में क्या हो जाएगा, इसको अंदर में देखिए अलग सॉल्व करते, इधर लिखते हैं 12 प्लस 2p स्क्वायर माइनस 21 दूना 42, और बाहर में तो भाग 3 है तो वो तो रहेगा ही रहेगा। और अंदर में जब सॉल्व कर लेंगे इसको तो हमारा बचेगा ये घटा देंगे तो कितना -30, तो 2p स्क्वायर माइनस 30 होगा। ओके है, और ये माइनस से फिर गुना करके बाहर निकाल देते हैं, इस माइनस से गुना करके बाहर निकाल देते हैं, तो जगह -2p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 30। लेकिन रही बात कि हमें इसमें 12 से 3 से भाग भी करना था, मेन तो ये कहानी था, तो इसीलिए यहाँ पे हमें इस चीज़ को लिखते हैं अंदर में ही, क्योंकि भाग करना पड़ेगा फिर। तो 2p स्क्वायर माइनस 3 और इस पूरे का भाग 3 बराबर 70/3। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको उधर फेंक देते हैं 90 को, सबसे पहले 90 उधर जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि भाग वाला 3 नहीं जा सकता है, इसलिए कि भाग इतना में ही है, पूरे में भाग नहीं है, इसलिए पहले हम 90 को उधर भेजेंगे। 90 जो इधर है हमारा वो +90 है, और बराबर के उस पर जगह थी -90 होगा, और फिर जब भिन्न का जोड़ यहाँ पे कर लेंगे तो 9 या 27 हो जाएगा ना, तो जब -200/3 आ जाएगा, कितना -200/3, ये माइनस और ये माइनस हमारा कट गया। ठीक है, और ये समझिए ध्यान से कि ये बीच वाला हमारा ख़त्म हो गया। जैसे अच्छा ये 3 इधर भाग में है, बराबर उस पर जाएगा गुना में होगा, या फिर भाग में है तो इसको हम ये बोल सकते हैं क्या, ये 3 नीचे में है और नीचे से ये ख़त्म हो जाएगा। अब 3 ये माइनस में है, उधर जाके +3 हो जाएगा, तो 2p स्क्वायर बराबर जो जाएगा वो 230 हो जाएगा, और काटेंगे तो 115 आएगा, तो p का मान आ जाएगा √115, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्या है क्वेश्चन नंबर 58, देखते हैं। इसको भी हमें सरल ही करना है। तो पहले ब्रैकेट का काम, तो अगर कोई ब्रैकेट से बाहर निकल रहा है तो निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए 6 को लिख, ये तो दोनों गुना में ही है, ये दोनों गुना में है, नहीं दोनों, ये दोनों जो है गुना में, तो लिख सकते हैं 3 × 2 6 है, और 3 × 5 15 भी है, तो 3 गुना मतलब टुकड़ा करके लिखे इसको भी और इसको भी। ओके और फिर यहाँ पे कितना है, तो 5 तो बाहर में, तो इस 5 को बाहर लिखते हैं, इस 5 को, और अंदर में 10 है तो उस 10 को इसी को बाहर लिख देते हैं, 5 × 2 10। अब इस पूरे में जोड़ना है 3√10। अब देखिए जो मिल रहा है उसको निकाल देते हैं बाहर। जैसे 2 को 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ, 2 3 का 1 3 बाहर, 5 तो पहले से था, 2 3 का 1 3 बाहर आ गया। 2 3 का 1 3 बाहर, और 2 भी देखिए 2 है, 2 का 1 2 बाहर आ गया। 5 भी 2 है, 2 5 का 1 5 बाहर आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया 3√10, वो गुना करेंगे 25 25 6 के 150, और फिर 5 दूना 10 5 या 15 में 10 से गुना करेंगे तो 150 प्लस 3√10। अब चाहे 10 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन आंसर हमें ऐसा ही दिया है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी पे हम लोग जाके क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 58 का जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 59। क्या है, बताए थे अगर आधार सेम हो तो भाग में पावर को घटाते हैं, तो आधार तो सेम दिया नहीं, तो अगर नहीं दिया तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख के पावर को आधार को सेम कर लेंगे। जैसे हम इस 6 को लिख सकते हैं 3 × 2, तो हमारा है क्या उसको समझिएगा। जैसे जैसे लिखेंगे 2 पे पावर 3 है तो 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर -2 है ना, जब -2 है जब नीचे आएगा तो ये +2 बन जाएगा। फिर क्या है 5 पे पावर 4 तो 5 पे पावर 4 लिख देंगे। 6 पे पावर -1 है तो -1 है तो ऊपर जाके +1 हो जाएगा, मतलब 6 होगा, ऊपर लिखेंगे तो 3 × 2 लिखेंगे, और नीचे में ये जो हमारा 10 है तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं। 10 जो है 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, और इस पे देखिए स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर होगा यहाँ भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर हो गया। अच्छा 2 1 यहाँ है देखिए, और यहाँ पे 3 गो था, तो
तो हम यहीं डायरेक्ट 4 को कर देते हैं उधर का हटा के, ठीक है, जिससे कुछ कटेगा तो काटने में आसानी होगा। देखिए कट रहा है क्या, अगर हम चाहें काटना तो इस दोनों को काट सकते हैं, ओके। 2 को 2 कट जाएगा तो 2 को बच जाएगा, 2 का स्क्वायर। 5 भी 2 को कट जाएगा तो बच जाएगा 5 का स्क्वायर बच जाएगा, 5 का स्क्वायर बच जाएगा। और यही तो हमारा 2 बच जाएगा, 5 बच जाएगा। 3 हमारा बचेगा। अच्छा 3 देखिए यहाँ पे क्या को था, 3 हमारा 2 को था, 3 यहाँ पे क्या होता है 1 को था, 1 को तीनों बच गया, नीचे में बच गया तो नीचे ही लिख देते हैं। 1 को 3 नीचे में, सॉरी ऊपर का हटाते हैं, नीचे में बच गया। क्यों नीचे में बचेगा, क्योंकि नीचे में 2 को 3 था, स्क्वायर था, और यहाँ पे सिंगल 1 है। अब क्या बच गया, इसको लिखते हैं 2 का स्क्वायर बचा, ठीक है। अभी 3 नीचे में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 3 पे पावर -1 हो जाएगा, और गुना 5 का स्क्वायर, ये हमारा बच चुका है मान। 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और 3 पे पावर -1 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विद मिलन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। इसका हमें मान याद करना है कि क्या होगा। देखिए वही गुना में आधार वही हम करेंगे तो 2 का यहाँ पे क्यूब कर दिया, देखिए तो 2 का क्यूब 8 होता है। और x भाई वेरिएबल पर अगर पावर हो, पावर पर पावर, तो वो क्या होता है, पावर पावर गुना हो जाता है। तो x पर हो जाएगा 2, तो पहले यहाँ पे 2 है और पावर कर रहे हैं 3, तो 3 दूना हो जाएगा 6। अब बाई पे पावर हो जाएगा -3। क्यों होगा -3, तो -1 को 3 से गुना करेंगे -3। लेकिन बाई पावर -3 यहाँ लिखने से अच्छा है कि बटा में लिख देते हैं बाई पावर +3, क्योंकि माइनस था तो बटा में आएगा तो प्लस हो जाएगा गुना। अब 4 पे पावर 4 क्या होता है, 4 चौक 16 चौक 64 चौक, या फिर 4 चौक 16 और 16 16 या 256, तो 256 4 पे पावर 4 किए। और पावर 4 करेंगे x का, तो x पे पावर 4 बे आ जाए, x पे पावर 4 और y पे पावर 4 गुना। अब इस साइड आ जाते हैं, 4 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16 चौके 64 बटा, ठीक है। और x क्या कितना होगा, x पावर 4 3 12 तो -12 हो जाएगा x पावर, और नीचे में कर देंगे x पावर +12 हो जाएगा, नीचे में आएगा तो +12 हो जाएगा, ओके है। और ऊपर में होगा y पे पावर 12 ही होगा। और नीचे फिर नीचे का कहानी देखते हैं ये वाला, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 का 8 गुना 2 पे पावर, ये x पे पावर 3 दूना 6 हो जाएगा, और y पे पावर 3 हो जाएगा, y का क्यूब। अब देखिए होगा क्या इसका आंसर ना, हम लोग की 64 से काटेंगे, 64 चौके 256, क्योंकि ये था 4 पे पावर 4, ये था 4 पे पावर 3, तो ऐसे भी काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। और ये 8 खत्म, पावर 6 से पावर 6 खत्म, y पे पावर 12 है। और यहाँ पे देखिए हम तो y का 4 को 3 को 7 को 7 3 10 को, और ऊपर में है 12 को, तो बच जाएगा y पे पावर 2, मतलब ऊपर में y पे पावर 2 बचेगा, सभी ऑप्शन में है। चलिए तो y पे पावर 2 बच गया ऊपर में, और नंबर नीचे नंबर में यहाँ 4 बचा है और कहीं कुछ नहीं बचा है, 4 नंबर में 4 बचा है। x देखिए यहाँ पे 4 को है, यहाँ 12 को 16 हो गया, तो x जो हमारा हो गया है वो 16 गो हो गया। लेकिन ऑप्शन में तो किसी में 16 है ही नहीं, x में 16 गो सही है क्या। यहाँ पे करेंगे 3 दूना 12 कैसे आ गया, तो 3 थी या 9, 3 थी या 9, यहाँ पे जो हम किए हैं 12 ये गलत है, क्योंकि -3 थी या 9 होगा, नीचे आएगा तो ये +9 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, सॉरी 9, और 9x 4 को यहाँ जोड़ेंगे तो 9 4 13, तो x पे आ जाएगा 13, और 4 तो था ही ये नीचे वाला 4, ठीक है, ये 4, तो हमारा किसी ऑप्शन में ऐसा है। तो आप लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी में है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विद मिलन। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्या है क्वेश्चन नंबर 61, देखिएगा। हमें क्वेश्चन बोला है इतना का मान ज्ञात करना है, वही तरीका से मान ज्ञात करेंगे। कौन सा तरीका, वो तरीका मतलब सॉल्व करेंगे सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को, फिर ये वो जो भी नियम है उस नियम को फॉलो करेंगे। तो छोटी ब्रैकेट में करेंगे सबसे पहले, उसमें भी ऑफ है तो ऑफ का पहले करेंगे, तो 6 दूना पहले 12 हो जाएगा, और 3 में भाग करेंगे, 12 से काटेंगे तो 1/4, मतलब ये डिब्बा बन जाएगा 1/4, ठीक है। अब देखिए हो गया 3 भागा 2 गुना
घटा देते हैं तो ये 5 माइनस 1 हो जाएगा 4 3 चौक 12, 1/2 आ जाए, ये हो जाएगा 1/4 घटा 2। ओके। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें 3/2, पहले भाग का काम करेंगे तो 3/2 और गुना 5, तो गुना 5 तो इसको 15/2 नहीं लिखते हैं, तो आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल इसको लिख दीजिए 3 बचे 15/2 माइनस 1/4, सॉरी माइनस 1/4 माइनस 2। अच्छा पॉइंट में आंसर दिया हुआ है तो हम इसको पॉइंट में ही निकाल लेते हैं। तो पॉइंट में कैसे आएगा, या फिर भाग कर लें, क्या सही रहेगा, एलसीएम लेके कर लें ना, पॉइंट में दिया तो भाग ही कर लेते हैं। तो 15 का आधा कितना होता है 7.5, 7.5, ठीक है। इसमें 2 घटा देंगे, सबसे पहले 2 घटाना आसान है, 2 घटाएंगे तो बचेगा 5.5। इसमें और घटाना है, मतलब 5.5 से आंसर छोटा होगा, मतलब ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, क्योंकि 5.5 से अधिक है। अब पहले इसको 1/4 को जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.25। अब मतलब इसमें घटा देंगे 0.25 तो हमारा हो जाएगा 5.25। 5.25 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। ये जो क्वेश्चन है ये तो आप बता सकते हैं, a+b के होल स्क्वायर पे x² अब प्लस 47 प्लस 7 दूना 14x, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। फॉर्मूला x² प्लस y² प्लस 2x/y² की जगह 7 है तो y का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 2x/, तो 2 गुना x का मान x ही है और b का मान 7 है। इस प्रकार से निकाल देंगे तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये होमवर्क के लिए है, आपको हम ये नंबर सिस्टम या इसी चैप्टर में करवाए हैं। आधार फटाफट सेम कीजिए और आंसर टिक कीजिए। ये ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है, 5/6/2025 में पूछा गया है शिफ्ट फर्स्ट में। होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को करना है, ठीक है। अगर इसका आप लोग सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारे साथ नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर जुड़े। ये नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वो पार्ट 7 रहेगा और आप लोगों को पूरी डिटेल में समझा चुके हैं क्या चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन ये वो। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 में। थैंक यू। ये हमारा कंप्लीट हुआ पार्ट नंबर 6 यहाँ।